ओम शांति। आज 24 अगस्त 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चों, बाप ने तुम्हें संगम पर जो स्मृतियां दिलाई हैं उसका सिमरन करो। तो उसका सिमरन करने से क्या होगा? सदा हर्षित रहेंगे, खुशी में रहेंगे। तो बाबा ने हमें क्या क्या स्मृतियां दिलाई हैं कि बच्चे तुम ही देवी देवता हो। अब वो देवी देवताओं की वह सुंदर दुनिया आ रही है। तुम ही विश्व के मालिक थे और कोई दूसरा धर्म ही नहीं था। तुम देवी देवता ही सारे धरती पर रहते थे। ये आसमान सब कुछ तुम्हारा ही था। तुम हर कल्प बनते हो, बनी बनाई बन रही। बाबा कहते हैं ना, बनी बनाई बन रही। हर कल्प हम बने हैं देवी देवता। तो ये स्मृति आने से कितनी खुशी होती है कि अब मैं फिर से उस नई दुनिया में जा रही हूँ, स्वर्ग में जा रही हूँ। बाबा मेरी खातिर आए हैं और हमको स्वर्ग में लेकर के जा रहे हैं। वहां पर सुख है, शांति है, संपन्नता है। महाराजा महारानी है, साहूकार है, प्रजा है, लेकिन सब सुखी हैं। पद बेशक छोटा है वहां पर, लेकिन सब सुखी हैं। किसी को कुछ पाने की इच्छाएं नहीं है, क्योंकि जब इच्छाएं होती हैं तभी हम दुखी होते हैं। ये हम सबने देखा कि हम जब रावण राज्य में आए तो कितना कितना नीचे गिरते चले गए। जो शांति हमारा स्वधर्म था उसको ढूंढने के लिए कितना भटकते चले गए। बाबा ने हमें कितनी स्मृतियां दिलाई हैं कि देखो बच्चों, तुमने कितनी भक्ति की है। तुमने सबसे अधिक पहले मेरी भक्ति की। सबसे पहला सोमनाथ का मंदिर बना, पहले शिव की भक्ति की हमने। फिर तुमने देवी देवताओं की भक्ति की। और फिर हम कितना नीचे गिर गए कि 5 तत्वों से बने भूतों की, पानी की, जल की, पानी की, पृथ्वी की, पत्थरों की, सबकी पूजा करने लगे, मनुष्यों की पूजा करने लगे। लेकिन फिर बाबा ने साथ साथ हमें ये भी याद दिलाया कि देखो बच्चों, वो भक्ति थी। तुम तमो प्रधान बन गए, लेकिन अब फिर से मैं आया हूँ। पहले भी आया था, अब फिर से आया हूँ। अब फिर से मुझे याद करो। जितना जितना तुम मुझे याद करोगे, तुम्हारी आत्मा फिर से सतो प्रधान बन जाएगी। हर कल्प बने हो। तो जिस आत्मा को जितनी ये स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हर कल्प बनी हूँ देवी देवता, हर कल्प में लक्ष्मी नारायण बनी हूँ, तो वो आत्मा उतना ज्यादा खुशी में रहेगी। फिर औरों को भी ज्ञान समझाएगी। क्योंकि जब हम खुशी में रहते हैं तो खुशी बांटते हैं ना, तो वो आत्मा खुशी को बांटेगी, सबको बाप का परिचय देगी, सबको सृष्टि चक्र की नॉलेज देगी। और जो स्मृति में नहीं रहेगी, तो इसमें बाबा क्या कहते हैं, सब बच्चे नंबरवार हो जाते हैं, मूंझ जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो बार बार स्मृति में आओ कि मैं आत्मा फिर से सतो प्रधान बनने जा रही हूँ। खुद भगवान बाप मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं उनका बच्चा हूँ। फिर नीचे बाबा जी ने कहा कि सदा हल्के रहने की युक्ति क्या है। बाबा कहते हैं अगर हल्का रहना है तो आपसे इस जन्म में जो जो गलतियां हुई वो आप अविनाशी सर्जन के आगे रखो। क्योंकि सर्जन क्या करते हैं, हमें ऐसी दवाई देते हैं, ऐसा हमारा इलाज करते हैं जिससे वो बीमारी ठीक हो जाती है। तो हमारे ऊपर कौन सी बीमारी है? पापों की। पापों का बोझा है, हमारा मन भारी है, अथाह दुख है हमारे जीवन में। तो जब हम अविनाशी सर्जन के आगे अपने सारे पाप बताएंगे, सारी गलतियां बताएंगे, तो वो सर्जन हमें ऐसी शक्तियां देते हैं, तो इससे हमारे पाप भस्म होते हैं। और बताने से ही आधे तो पाप बाबा वैसे ही भस्म कर देते हैं। कहते हैं ना, सच्ची सच्ची बात बताओ, बाबा को अपना सारा पोता में लिख दो।
कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे ये सब किया। तो सारी आधी गलतियां तो बताने से ही माफ हो जाती हैं। फिर बाबा ने क्या कहा, मुझे याद करो। तो याद करने से जो जन्म जन्मांतर का जो बोझा है वो हटेगा। तो जितना बोझा हटता जाएगा उतना आत्मा हल्की होती जाएगी, उतना आत्मा पवित्र होती जाएगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। और फिर हमारा खुशी ये नेचुरल नेचर बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं याद करो मुझे। अब तक तुमने किसको याद किया? अपने मित्र संबंधियों को याद किया, अपने रिश्तेदारों को याद किया, लेकिन उससे हमें कितना सुख मिला? कुछ समय के लिए, फिर और भी नीचे गिरते चले गए, क्योंकि सदा तो कोई सुख नहीं देता ना। तो अब वो परमात्मा आया है, तो कहता है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें पूरा आधा कल्प का वर्षा देता हूँ। 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी रहोगे। वहां कोई दुख नहीं है, वहां कोई मृत्यु नहीं होती। आत्मा खुशी खुशी अपना शरीर छोड़ती है। दुख का नाम निशान नहीं, स्त्री कभी विधवा नहीं होती है। वहां हद सदा सुख ही सुख है, आनंद बरसता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जितना पाप करते जाएंगे आत्मा खुशी में रहने लगे। खुशी में रहने का राज भी इस बात में समाया है, बाबा की याद। सच्चे दिल पर साहिब राजी, उस अविनाशी सर्जन को, अपने मीठे बाप को सब कुछ सच सच बता दो, उसे कुछ भी नहीं छुपाओ। तो सच बताने से आधा पाप तो वैसे ही खत्म हो जाता है। और फिर याद की यात्रा करो। याद की यात्रा में हमें धैर्यता रखनी होती है, क्योंकि 63 जन्मों का बोझा है। अब ऐसे तो है नहीं कि 63 जन्मों का बोझा है जी हमारा 1 महीने में ही कट जाएगा। नहीं, थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए धैर्यता को धारण करना पड़ता है। धैर्यता को धारण कर, स्मृतियों को याद कर, बाबा की याद में चलते जाओ, चलते जाओ, बाबा बाबा करते जाओ। तो क्या होगा? आत्मा खुशी में भी रहेगी, पापों का बोझा कटता जाएगा, और आत्मा एक दिन सतो प्रधान बन जाएगी। और फिर सदा आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन रहेगा। कशिश होती है फिर, क्योंकि वो पतित पावन है, पवित्रता की कशिश होती है। इसलिए मीठे बाबा ने क्या कहा, एक और बात कही, फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप मुझ पर कुर्बान किया, ऐसे मुझ पर कुर्बान जाओ। तन मन धन सब कुछ उन्होंने अर्पण कर दिया। उन्होंने हर श्रीमत का पालन किया। तो इसलिए ब्रह्मा बाप को हमें फॉलो करना है। जैसे उन्होंने हर कर्म खुद किया, पहले सबके आगे सैंपल बने, ऐसे ही हमें हर कर्म खुद करके चलना है। पहले स्वयं का परिवर्तन करना है, पहले अपने संस्कारों पर अटेंशन देना है। बाबा को सारी रिपोर्ट देनी है अपनी। तो जैसे जैसे हम बाबा को रिपोर्ट देते जाते हैं तो बाबा हमारे उन पुराने संस्कारों को छुड़ाने में मदद करते हैं। और लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। अब डॉक्टर को हम अपनी कोई बीमारी नहीं बताएंगे तो वो हमें दवाई क्या देगा? बीमारी कुछ और है, हम बताएंगे कुछ और, तो क्या हम ठीक हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो ऐसे ही हमें अपने अविनाशी सर्जन को, अपने परम पिता को सच्चा सच्चा सब कुछ बताना है कि अभी मुझ में ये खामियां हैं, अभी मुझ में ये कमियां हैं। तो बाबा फिर हमें ऐसी शक्ति देते हैं जिससे हम अपने उन पुरानी कमी कमजोरियों को छोड़ पाते हैं, स्वयं का परिवर्तन कर पाते हैं। स्वयं का परिवर्तन होगा तभी तो सर्व का परिवर्तन होगा, तभी तो विश्व का परिवर्तन कर पाएंगे। कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी है बाबा ने हमें कि बच्चों अब पूरी सृष्टि को पवित्र बनाना है। अब तुमको देवी देवता बनकर इस धरा पर आना है, तो इसलिए इस दुनिया को पवित्र तो बनाना है ना। तो ये कार्य संगम पर ही होना है। इसलिए अपनी वृत्ति को इतना श्रेष्ठ बनाओ, अपनी दृष्टि को इतना पवित्र बनाओ, ताकि वो वाइब्रेशंस इतना फैल जाएं कि ये सारा वायुमंडल, ये सारी सृष्टि ही पावन बन जाए।
सिर्फ एक बाप की याद में रहो और कुछ भी याद ना आए। देह सहित सर्व धर्मानी परित्यज, सब धर्मों का त्याग कर दो। मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, नहीं। मैं कौन हूँ? मैं सिर्फ एक आत्मा, अपने परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। हमारी बस यही आइडेंटिटी होनी चाहिए। मैं आत्मा ब्राह्मण हूँ, सुदर्शन चक्रधारी हूँ, बस ये याद रहना चाहिए। मैं देवी देवता बनने जा रही हूँ, अब मुझे घर जाना है। मीठे सतगुरु जी ने वरदान दिया है, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भवा। अब जो हमारी नेचर होती है वो स्वतः ही काम करती है। इसमें हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता है कि मैं ये करूं या ये नहीं करूं। अब माताएं होती हैं, घर में कार्य करती हैं, उन्हें पता है मैं ऐसे ऐसे कार्य करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो अपना कार्य करती रहती हैं। ये नहीं सोचती कि नहीं मुझे पहले ये करना है या मुझे पहले ये करना है, नहीं मुझे पहले साफ सफाई करनी है या पहले मुझे और कोई कार्य करना है। नहीं, उनका नेचर बन जाता है जैसा जैसा उन्हें करने की आदत होती है। तो संस्कार नेचुरल होते आते हैं, वो अपने आप कार्य करते हैं। किसी का नेचर है ऐसी सबको सुख देने का, सबसे मीठा बोलने का, तो वो आत्मा सबको मीठा ही बोलेगी, सबको सुख ही देगी, क्योंकि उसने अपनी नेचर बनाई हुई है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, विशेषताओं को अपना नेचर बना लो, सबको सुख दो, किसी को कांटा नहीं चुभो, सब पे सिविल आई रखो, सबको आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो विशेषताएं हमारा नेचुरल नेचर बन जाए, तो वो आत्मा कौन है? विशेष आत्मा है। इसलिए अपने इस नए जन्म की जो बाबा ने हमें संस्कार धारण कराते हैं, उनको अपना नेचुरल नेचर बना लो। क्योंकि नेचुरल नेचर जो होती है वो स्वतः ही अपना कार्य करती है। इसलिए हमें सबको सुख देना है, सबको देते जाना है, किसी से लेने की उम्मीदें नहीं करनी है, बस देते जाना है। क्योंकि देवी देवता सबको देते हैं ना। बाबा ने आज हमें सारी स्मृतियां दिलाई है ना, क्या बनने जा रहे हो? देवी देवता बनने जा रहे हो, लक्ष्मी नारायण बनने जा रहे हो। आज भी हमारे जड़ चित्र सब भक्तों को दे रहे हैं। तो ये सब किसकी निशानी है? इस संगम युग की निशानी है कि हमने इस संगम युग पर सबको संतुष्ट किया है, सबको दिया ही दिया है। तो जितना जो देगा उसको उतना मिलेगा। तो संगम युग के पुरुषार्थ ही सतयुग की प्रारब्ध है। तो इसलिए अभी से देवी देवता दैवीय गुणों को अपना नेचर बना। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।